हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। आबू धाबी F1 ग्रैंड प्री, जो कि इस सीजन और साल की आखिरी F1 रेस है, इनमें से किसने जीती है? द आंसर इज C. मैक्स वर्स्टैपन। द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज इन्होंने काफ़ी रेसेस जीती है इस साल। इस फार्मूला 1 रेस का वेन्यू था आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल टीम के हैं, ही इज़ अ डच ड्राइवर। 2022 के साथ साथ वो 2021 के भी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन थे। ये रेस जीतने के साथ उन्होंने 2 और नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन जिनके सबसे ज़्यादा स्कोर हैं, एंड ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन जिन्होंने एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा रेसेस जीती है। इस सीजन में उन्होंने 15 फार्मूला 1 रेसेस जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप इनमें से किस कंट्री में स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज ए. कतर। कतर एक अरब कंट्री है और ये फुटबॉल टूर्नामेंट पहली बार कोई अरब कंट्री होस्ट कर रही है। ओपनिंग मैच का वेन्यू था अल्बैत स्टेडियम इन अल-खोर, कतर। ये मैचेस 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक होंगे। 18 दिसंबर कतर का नेशनल डे होता है और फाइनल मैच होगा लुसैल स्टेडियम में। फीफा टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच कतर और इक्वेडर के बीच में हुआ था और मेज़बान टीम कतर ही मैच हार गई थी, बट दे आर हैप्पी कि उन्हें इस इवेंट की होस्टिंग मिली है। अदर देन दिस, इस टूर्नामेंट में ईरान टीम ने अपनी कंट्री का नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द हिजाब प्रोटेस्ट इन देयर कंट्री। दिस हैपेंड ड्यूरिंग देयर मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एट द खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2023 की थीम लॉन्च की है? द आंसर इज बी. इंडिया। 2023 का SCO समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है एज अ चेयरमैन और उन्होंने थीम रखी है फॉर अ सिक्योर SCO। सिक्योर का यहाँ पे फुल फॉर्म है S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C कनेक्टिविटी इन द रीजन, U यूनिटी, R रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सो दिस थीम शोज कि इनका फोकस एरिया क्या रहेगा ड्यूरिंग दिस समिट। टॉकिंग अबाउट SCO, एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स इसमें यूरोपियन और एशियन दोनों कंट्रीज हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। इसके प्रेसिडेंट हैं झैंग मिंग और मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी. अरुण गोयल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड बॉडी है जिसका काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया टू द नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे अनूप चंद्र एंड अरुण गोयल। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी. 61। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 को प्रिपेयर किया है US बेस्ड पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ने। ये इंडेक्स मेजर करता है कंट्रीज़ की डिग्री ऑफ रेडीनेस, कि कंट्रीज़ कितनी प्रिपेयर्ड हैं, कितनी रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें ऑफर कर रही हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। इस रिपोर्ट ने टोटल 131 इकोनॉमीज़ को रैंक किया था। दीज कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ द ग्लोबल GDP। इस इंडेक्स को टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने और एशिया पैसिफिक रीजन को टॉप किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड इनमें से किससे मिला है? द आंसर इज डी. चिरंजीवी। चिरंजीवी एक तेलुगु सुपरस्टार हैं और इंडिया में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है अनुराग ठाकुर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI की स्थापना हुई थी 1952 में। ये एशिया में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल है। इसे हर साल गोवा में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल का एम है पूरे विश्व के अलग अलग सिनेमास को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना
जहाँ पे एक्सीलेंस ऑफ फिल्म आर्ट को प्रदर्शित किया जा सके, साथ ही अलग अलग लोगों में फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 21 नवंबर। टेलीविजन, जिसे काफ़ी लोग इडियट बॉक्स भी कहते हैं, बट इसका हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल टेलीविजन वॉज क्रिएटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर फिलो टेलर फार्न्सवर्थ इन 1927। 1928 में फर्स्ट अमेरिकन टेलीविजन स्टेशन स्टार्ट हुआ था और बीबीसी ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया था 1930 में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेलीविजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। इंडिया में टेलीविजन पहली बार आया 15 सितंबर 1959 में विद सम एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम दिल्ली। इंडिया का पहला टेलीविजन ड्रामा था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 21 नवंबर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सी फूड बहुत सारी कंट्रीज़ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मील है और सी फूड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। सी फूड तभी हेल्दी हो सकता है जब ओशन इकोसिस्टम हेल्दी हो। इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग ओशन इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझें एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल स्टॉक ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी फिशेज मिल सकें। इंडिया में मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है श्री परषोत्तम रुपाला। चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है एंड इंडिया इज ऑन सेकंड रैंक। फिश, शेलफिश और एक्वेटिक प्लांट्स की ब्रीडिंग, रेजिंग और हार्वेस्टिंग को एक्वाकल्चर कहा जाता है। बट पिसीकल्चर में सिर्फ कल्चरिंग ऑफ फिश, दैट मीन्स फिश फार्मिंग आती है, जिसका पर्पस है टू ऑब्टेन फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स एज फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 20 नवंबर। इंडिया में चिल्ड्रंस डे आप लोग को मालूम ही होगा, इट इज़ ऑन 14 नवंबर, द बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है टू प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस एंड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज टू इम्प्रूव देयर वेलफेयर। 20 नवंबर इज द डे जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट को अडॉप्ट किया था। इस साल यूनिसेफ वर्ल्ड लीडर्स को यही रिमाइंड करवाना चाहती हैं दैट दे नीड टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के जो बेसिक राइट है, फूड, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वो सब उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। इस साल इस डे की थीम रहेगी इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे वर्ल्ड हेरिटेज वीक ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए 19 to 25 नवंबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक को क्रिएट किया था डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम ने। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है पूरे वर्ल्ड में कल्चर हेरिटेज की कंजर्वेशन को प्रमोट करना, लोगों में ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में जागरूकता लाना। वर्ल्ड हेरिटेज वीक को यूनेस्को और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती हैं। इंडिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी पॉपुलर पैकेज्ड वाटर जायंट बिस्लरी को अक्वायर करेगी? द आंसर इज बी टाटा ग्रुप। बिस्लरी इंडिया की लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है। जिस प्रकार रिवर्स में प्योरेस्ट रिवर इज गंगा, उसी प्रकार सबसे शुद्ध पानी बिस्लरी का कहा जाता है। अगर कहीं पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी नहीं आ रहा है, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो बिस्लरी आपके साथ होना ज़रूरी हो जाती है। तो बिस्लरी ने ऐसा विश्वास बिल्ड किया है लोगों में। बिस्लरी के चेयरमैन हैं रमेश चौहान। जब वो 85 साल के होने चले हैं, उनकी डॉटर जयंती को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से वो बिस्लरी के शेयर्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। बिस्लरी पहले पार्ले की ही कंपनी थी और इसी कंपनी ने 30 साल पहले अपने थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का सॉफ्ट ड्रिंक को कोका कोला को सेल किया था। तो बिस्लरी के खरीदार तो कई थे, बट बिकॉज टाटा का इतना नाम है, टाटा को एक ईमानदार और अच्छी कंपनी माना जाता है, दैट इज़ वाई मिस्टर चौहान टाटा को ही अपनी कंपनी सेल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीज पिरोशा खम्बाटा इनमें से किस पॉपुलर ड्रिंक के फाउंडिंग चेयरमैन थे? द आंसर इज ए रसना। रसना एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट ब्रांड है। इसे ओन करती है पायोमा इंडस्ट्रीज विच इज़ बेस्ड इन अहमदाबाद, इंडिया। रसना लॉन्च हुई मिड 70s में, बट इसे पॉपुलैरिटी मिली 80s में जब मार्केट को डोमिनेट कर रही थी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक थम्स अप, गोल्ड स्पॉट एंड लिम्का। रसना का डोमिनेट करने का रीज़न था रसना एक अफोर्डेबल सॉफ्ट ड्रिंक थी और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक थी, तो ये ऑल्टरनेटिव बनी इन हाई कॉस्ट कोल्ड ड्रिंक्स की और लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया। मिस्टर खम्बाटा का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन कप टेबल टेनिस में
पहला मेडल जीतने वाली इंडियन महिला इनमें से कौन है? द आंसर इज बी मनिका बत्रा। मनिका बत्रा इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इंडिया में वो टॉप रैंक पे हैं और वर्ल्ड में शी इज़ रैंक्ड 44th। उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में एशियन कप में उन्हें विमेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये मैच हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। इट वॉज बिटवीन मानिका एंड हिना हयाता ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th ATP फाइनल्स का सिंगल्स टाइटल इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज डी नोवाक जोकोविच। ATP स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP टूर एक वर्ल्ड वाइड टॉप टियर टेनिस टूर है। इसे ऑर्गेनाइज करता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एंड फॉर मेन। ATP फाइनल्स इस टूर की सीजन एंडिंग चैंपियनशिप थी। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है बिकॉज इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं टॉप 8 सिंगल्स प्लेयर्स एंड टॉप 8 डबल्स टीम्स, जिन्होंने थ्रू आउट द सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो इस साल का ATP फाइनल जीता है नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हरा करके, हु इज़ फ्रॉम नॉर्वे। और इस टाइटल के साथ नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर को इक्वल कर दिया है इन द रिकॉर्ड ऑफ 6 ATP टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फार्मूला 1 रेसर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है? द आंसर इज बी सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल जर्मनी से हैं और उन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने 2010 से 13 के बीच 4 बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं। इन्होंने कॉम्पीट किया है फॉर रेड बुल टीम और इससे पहले वो 6 सीजन्स में फरारी के साथ थे। आबू धाबी ग्रांड प्री जो इस साल की आखिरी फार्मूला 1 रेस थी, जिसे मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, इसी इवेंट में सेबेस्टियन वेटल ने 10th फिनिश किया था और ये उनका करियर की आखिरी F1 रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे AICTE दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी TG सीताराम। AICTE एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और नेशनल लेवल काउंसिल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। AICTE का काम है टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। दैट मीन्स जितने भी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं दे कम अंडर द स्कोप ऑफ AICTE। UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार अब तक AICTE के हेड के रूप में काम कर रहे थे एंड नाउ द हेड विल बी सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन 2020 इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज बी योगी आदित्यनाथ, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इस हैकेथॉन का इनॉग्रेशन हुआ है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इस इवेंट में 603 स्टूडेंट्स 36 आवर्स तक कंटिन्यूसली काम करेंगे टू फाइंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर इश्यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला डॉग जिसे डिप्लॉय किया गया था फॉर ट्रैकिंग डाउन पोचर्स यानी शिकारियों पर नजर रखने के लिए, इनमें से किस ब्रीड का था? द आंसर इज सी बेल्जियन मेलिनॉइस। इंडियन मिलिट्री और पुलिस के शिकारी कुत्ते, खोजी कुत्ते, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। उसी प्रकार इंडिया की पहली डॉग स्क्वाड थी K9, उसी का मेंबर था जॉर्बा, जो कि एक 12 साल का मेल था ऑफ बेल्जियन मेलिनॉइस ब्रीड। इसे डिप्लॉय किया गया था फॉर ट्रैकिंग डाउन पोचर्स टू फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम। जॉर्बा का रिटायरमेंट हो गया था 2019 में और उसे असमीज गवर्नमेंट ने गेमोसा अवार्ड से ऑनर किया था। साथ ही इंडिपेंडेंस डे पे एक साइटेशन भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे? द आंसर इज ए असीम मुनीर। जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को सक्सीड करेंगे ऑन 29 नवंबर 2022। पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोस्ट सीनियर ऑफिसर होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मिनिस्ट्री ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इन इंडिया पॉलिसी अनाउंस की है? द आंसर इज बी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी अनाउंस की है। ये भारत में पहली इस प्रकार की नीति है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये स्ट्रेटजी एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स और मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशंस के थ्रू इंडिया में सुसाइड मॉर्टेलिटी को 10% कम करना चाहती है बाय 2030। ये सुसाइड को प्रिवेंट करेंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड मेंटल वेलबींग को सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के करिकुलम में इंटीग्रेट करके।
इंडिया में हर साल कुछ 1 लाख से ज़्यादा जाने सुसाइड की वजह से जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट ग्रुप है दैट इज़ 15 to 29 ईयर्स कैटेगरी। सुसाइड करने के कॉमन रीजंस हैं फैमिली प्रॉब्लम्स एंड इलनेस। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे कॉल सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे परेशान लोग कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं और कभी कभी वो अपने सुसाइड अटैम्प्ट का प्लान ड्रॉप भी कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार का प्लान इंडिया भी कर रही है ताकि हमें भी कुछ सफलता हासिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है? द आंसर इज सी, होमर। होमर इज शॉर्ट फॉर होम रन। ये बेसिकली बेसबॉल गेम में पॉइंट स्कोर्ड होता है। कुछ लोग इस टर्म को सिम्पसन के कैरेक्टर से एसोसिएट कर रहे हैं जो कि एक एंशिएंट ग्रीक पोएट था। कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1995 में बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है उसी प्रकार कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है पर्मा क्राइसिस, जिसका मतलब है ट्रूली ऑफुल। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज मेटावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की पार्लियामेंट ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इन नवंबर 2022? द आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, सेम टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं। दे आर मेंबर्स ऑफ क्वाड जो कि एक ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है। इसके अलावा दे आर मेंबर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत इंडिया के लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट एटसेट्रा ये जब ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होंगे तो इन्हें कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं देने पड़ेगी। लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स भी जब इंडिया आएंगे तो उनमें से 85% ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी ड्यूटी फ्री। तो दोनों कंट्रीज अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट एक दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ड्यूटी और यू कैन से टैक्स। इसके अलावा इंडियन ग्रेजुएट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टेम दैट मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स उनके जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजाज है उनका एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, तो ऑस्ट्रेलिया अब चाइना से डाइवर्ट होकर इंडिया को अपना मार्केट बनाना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील साइन की है विथ चाइना? द आंसर इज डी, कतर, जहाँ पे फीफा मैचेस हो रहे हैं। कतर एनर्जी ने 27 साल की डील साइन की है विथ चाइनाज साइनोपैक। इसके तहत कतर चाइना में लिक्विड नेचुरल गैस को सप्लाई करेगा। इस एग्रीमेंट को अब तक का लॉन्गेस्ट LNG एग्रीमेंट कहा जा रहा है। रशिया भी नेचुरल गैस का एक मेजर सप्लायर हुआ करता था बट जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तब से काफ़ी कंट्रीज़ ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। दे ऑल्सो नीड टू रिप्लेस रशियन पाइपलाइन गैस जहाँ से उन्हें लगभग 40% इम्पोर्ट्स आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में बुद्धवनम एक बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क डेवलप किया जा रहा है? द आंसर इज सी, तेलंगाना। बुद्धवनम बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम का पहला पार्क है जो कि इंडिया में डेवलप हो रहा है। इस पार्क में कई थीमेटिक सेगमेंट्स हैं जो कि डिपिक्ट करेंगे गौतम बुद्धा और उनकी प्रीवियस बर्थ स्टोरीज को और मिनिएचर स्तूपास को भी दिखाएंगे। इसे डेवलप किया गया है बाय तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है नागार्जुन सागर विच इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ कृष्णा रिवर इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। इसका पर्पस है to attract local as well as foreign tourists, especially from Southeast Asian countries because Buddhism in countries में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी इंडेक्स को टॉप किया है? द आंसर इज सी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे को रिलीज किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने फॉर द ईयर 2022-23। विश्व की 250 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में IIT दिल्ली इज़ ऑन रैंक 28। इसे टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA ने। इट इज़ फॉलोड बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगेन USA। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 25 नवंबर। ये दिन ट्रिब्यूट पे करता है मीराबाल सिस्टर्स को जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक एक्टिविस्ट थी। इनका मर्डर हुआ था एट द ऑर्डर ऑफ राफेल ट्रूजिलो इन 1960। उन्हीं की याद में यूनाइटेड नेशंस इस डे को ऑब्जर्व करता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।
इस साल इस डे की थीम रहेगी यूनाइट, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। इसके साथ ही 25 नवंबर से 10 दिसंबर जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, इस दौरान 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म स्टार्ट किया गया है, विच इज़ अ कैंपेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।